नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी आर्ट प्रैक्टिस सेट संख्या 10 की, जो कि हम प्रैक्टिस सेट संख्या 9 कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट संख्या 10 की। तो आइए हम देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न हमारा क्या है कि हड़प्पा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया है? तो क्या कह रहा है कि हड़प्पा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया है? तो मित्रों ये किसने किया है? तो इसका सही ऑप्शन चार्ल्स मैसन है। तो देखिए, चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा की खोज कब किया था, इसका उल्लेख हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या कहना है? चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख किया था। तो कब किया था मित्रों? तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 1826 में। कब किए थे? ऑप्शन नंबर सी 1826 में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के विषय में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण किया था। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण कब किया था ये? तो इन्होंने किया था 1856 में, क्योंकि सर्वेक्षण की बात करता है तो 1856 में इन्होंने सर्वेक्षण शुरू किया था। कब किया था? तो 1856 में इन्होंने कनिंघम कुछ अवशेष प्राप्त किए और उन पर रिसर्च करना ये प्रारंभ कर देते हैं। कब? 1856 में ही। फिर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के विषय में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है हमारा कब से कब तक है? कुछ लोग जैसे अर्नेस्ट मैके इसे मानते हैं 2800 से 2500 ईस्वी तक। कब तक? 2800 से 2500 ईस्वी तक कौन मानते हैं? अर्नेस्ट मैके। जैसे माधव स्वरूप वत्स जो कि 2700 से 2500 मानते हैं। माधव स्वरूप वत्स कब से कब मानते हैं? 2700 से 2500 मानते हैं मित्रों। फिर जैसे कि ए व्हीलर ने कितना माना है? तो 2500 से 1500। तो मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के जो कि उसकी बात होती है, सर्वेक्षण काल की बात होती है, तो इसमें विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिया है। तो जैसे रेडियो कार्बन 14 के द्वारा हम हड़प्पा सभ्यता की वो बात करते हैं, खोज की बात होती है कि किस कार्बन के द्वारा की जाती है, तो रेडियो कार्बन 14 के द्वारा। अगर सर्वाधिक सर्वमान्य अगर इसका विकल्प की बात की जाए तो क्या है? 2300 से 1750 तक है। क्या है? 2300 से 1750 तक में। फिर हड़प्पा टीले की खोज की बात हम कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम सर्वेक्षण 1856 में किया था और खोज की बात करेंगे तो 1878 में। कब किए थे मित्रों? तो 1878 में इन्होंने खोज किया था। ठीक, कनिंघम ने। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1861 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे माना जाता है? तो जस्ट अभी बताया कि कनिंघम को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो कनिंघम को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के विषय में हम बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थलों के बसाव प्रक्रिया किस नदी के से प्रारंभ हुई है? तो जैसे कि हड़प्पा सभ्यता को किस नदी के से प्रारंभ हुई है? तो सभी लोग जानते हैं कि ये रावी नदी के तट पे, ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी के तट पे ये प्रारंभ होती है सभ्यता। तो जैसे कि ये पंजाब प्रांत के, कहाँ पे? पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले, वर्तमान में कहाँ है? साहिवाल जिला है, जो कि रावी नदी के तट पर पूरा स्थल की स्थित है। हड़प्पा का मतलब क्या होता है जानते हैं? तो हरियूपिया टीले की खोज पढ़ने के लिए 1878 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक, फिर अगर बात होती है जैसे कि खोज नामकरण किसने किया था, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, जॉन मार्शल ने। कौन किया था मित्रों? सर जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, तथा तब इनके निर्देशन में, कौन मित्रों? जॉन मार्शल के निर्देशन में राय दयाराम साहनी ने हड़प्पा की वास्तविक रूप की खोज की। ठीक, और उसके बाद अगर पूछे कि दयाराम साहनी के पश्चात किसने खोज किया था, तो दयाराम साहनी के पश्चात 1933 से 34 में, कब? 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में फिर खुदाई हुई थी।
देखिए लगभग ये 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित है। यह नगर कितने 5 किलोमीटर के परिधि में यह स्थित है। कितना 5 किलोमीटर के करीब में स्थित है। सैंधव सभ्यता का जो है जो मित्रों सैंधव सभ्यता का तीसरी सबसे बड़ी सभ्यता है ये। कौन सी है? तीसरी सबसे बड़ी सभ्यता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मित्रों कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत में भी पाया जाता है, पाकिस्तान में भी पाया जाता है, अफगानिस्तान में भी पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मित्रों? हड़प्पा सभ्यता के ज्ञात कुल स्थलों की संख्या कितनी है? तो कुल स्थलों की इसकी संख्या कितनी है मित्रों? तो ये 1403 है। कितना है? 1403। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भारत में कुल हड़प्पाई स्थलों की संख्या है। भारत में कुल हड़प्पाई स्थलों की संख्या है तो कितनी है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी 919 है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक स्वतंत्र विभाग के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो देखिए किसके समय में हुई थी? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। तो लॉर्ड कर्जन के समय में कब हुई थी मित्रों? तो 1904 में। कब हुई थी? 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की सर्वेक्षण की स्थापना स्वतंत्र विभाग के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी तो 1904 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 12 की। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में कितने स्थल पाकिस्तान में पाए गए हैं? तो कितने स्थल पाकिस्तान में पाए गए मित्रों? तो इसमें ऑप्शन नंबर है 481। 481 स्थल जो कि पाकिस्तान में पाए गए हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सिंधु नदी के किनारे स्थलों की संख्या कितनी है? सिंधु नदी के किनारे स्थलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है सी 86। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक विलुप्त स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है मित्रों? ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक विकसित नगर हैं। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक विकसित नगर हैं तो ये देखिए मोहनजोदड़ो भी है हड़प्पा। तो इसका सही ऑप्शन ए और बी दोनों है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्या कह रहा है? किस विद्वान ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया था? तो किसने बताया था एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी? तो किसने बताया था मित्रों? तो ये बताए थे स्टुअर्ट पिगट ने। किसने बताया था? तो स्टुअर्ट पिगट ने बताया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है मित्रों? तो सही ऑप्शन है 483 किलोमीटर। कितनी है? 443 किलोमीटर है। फिर हम बात कर 83 किलोमीटर 483 किलोमीटर है। कितना? 483 किमी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। हड़प्पा सभ्यता का समुद्र तटीय विस्तार कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का समुद्र तटीय विस्तार कितना है मित्रों? तो ये है 1300 किलोमीटर। कितना है? 1300 किलोमीटर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर किस राज्य में है? सर्वाधिक उत्तरी छोर की बात कर रहा है तो उत्तरी छोर कहाँ पे है? तो उत्तरी छोर आपका मांडा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में। अगर मित्रों जैसे कि ये उत्तरी हो गया और दक्षिणी की बात करें तो दक्षिणी आपका दैमाबाद। कहाँ पे? दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी पे है। किस नदी पे है? प्रवरा नदी पे है। अगर पूर्वी स्थल की बात की जाए
तो पूर्वी स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में है, रावी नदी उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पे, किसमें, मेरठ जिले में आलमगीर नगरपुर में हिंडन नदी के तट पर पूर्वी तट पे स्थित है। पूर्व की बात, अगर पश्चिम की बात की जाए तो सूतकांगे डोर, कहाँ पे, सूतकांगे डोर। फिर से आप एक बार समझ लीजिए इसको हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए, ये उत्तरी छोर की बात कर रहा है, तो जम्मू कश्मीर में किस नदी पे है मित्रों, तो ये चिनाब नदी पे है। तो कहाँ पे है, ये मांडा में है। ठीक, अब देखिए ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण। दक्षिण की बात करें तो महाराष्ट्र, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में आपका सूतकांगे डोर, कहाँ पे, सूतकांगे डोर, और उत्तर में जम्मू कश्मीर। अब बात होती है ये चारों सभ्यताओं, चारों छोरों की बात होती है, तो पूर्वी छोर पे जो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर नामक स्थान पे है, तो ये मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। अगर दक्षिणी की बात करें, जो महाराष्ट्र की बात कर रहा है, तो महाराष्ट्र में कहाँ पे, दायमाबाद, कहाँ मित्रों, दायमाबाद। किस नदी पे, तो प्रवरा नदी पे है। फिर उत्तरी हमने बता ही दिया आपको, चिनाब पे है। फिर पश्चिमी की हम बात करते हैं तो ये दास्क नदी पे है। पश्चिमी किस पे है मित्रों, तो दास्क नदी पे है। फिर हम आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे स्थित है, तो अभी अभी जस्ट हमने बताया, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी छोर राज्य में स्थित है, तो अभी बताया महाराष्ट्र परवरा नदी के तट पे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी छोर उत्तर प्रदेश में किस स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, जो कि ये यमुना की सहायक नदी है, हिंडन। ये यमुना की सहायक नदी है हिंडन, जो कि उसी के किनारे स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो किस किनारे के हैं, किस नदी के किनारे स्थित है मित्रों, तो सभी लोग जानते हैं ये किस नदी के क्या किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी किनारे थोड़ी हम करते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो का जो सिंधी अर्थ है, तो मृतकों का टीला, क्या होता है इसका अर्थ, मृतकों का टीला होता है सिंधी में। ठीक, इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थे, 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। फिर बात होती है कि किस प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में ये सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। याद रखिएगा, कभी तट पूछ ले तो ये दाएं तट पे स्थित है। किस तट पे स्थित है मित्रों, तो सिंधु नदी के दाएं तट पे ये स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 की हम बात करते हैं, रोपड़ स्थित है, रोपड़ स्थित है, तो रोपड़ किस स्थित है, सतलज नदी पे, ऑप्शन नंबर बी सही है, सतलज नदी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता थे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो उत्खननकर्ता थे, तो अभी हमने बताया दयाराम साहनी कब किए थे, तो 1921 में। राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की उत्खनन किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार में कुल कितने प्रकोष्ठ हैं, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार में कुल कितने प्रकोष्ठ हैं, तो देखिए कुल 12 हैं। कितने हैं मित्रों, 12। 2 पंक्ति में है, 2 पंक्ति में कैसे, 6 के एक पंक्ति में, 6 एक पंक्ति में है, तो टोटल जो अन्नागार में कितने प्रकोष्ठ है, तो ऑप्शन नंबर 12 सही है। फिर हम बात करते हैं 27 की। 27 क्या है, पक्की ईंटों के बने 18 वृत्ताकार चबूतरे कहाँ मिलते हैं, तो 18 वृत्ताकार चबूतरे हमको कहाँ मिलते हैं मित्रों, तो ये हड़प्पा में मिलते हैं। बात करते हैं 28 की। 28 क्या है, किस नगर में हमें 15 श्रमिकों के साक्ष्य मिलते हैं, किस नगर से हमें 15 श्रमिकों के साक्ष्य
मिलते हैं तो कहाँ से मिलते हैं, ये भी ऑप्शन नंबर है, हड़प्पा से मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। मानवीय समाधानों के साथ अनिवार्य रूप से कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो ये कहाँ से मिला है, तो ये हमको मिला है रोपण से। कहाँ से मिला है, रोपण से। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हमें तांबा गलाने वाली शिल्पियों की 16 मूसाएं कहाँ से मिली हैं, तो 16 मूसाएं की बात कर रहा है, तो कहाँ से मिली हैं, तो ये हड़प्पा से मिली हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर हम बात करते हैं 31 की। 31 क्या है, हड़प्पा से प्राप्त डैश डैश R37 नाम दिया गया है, तो R37 किसको नाम दिया गया है मित्रों, तो ये कब्रिस्तान को दिया गया है। किसको दिया गया है, कब्रिस्तान को। ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो समाधि थी उसको R7 कहा जाता था। क्या कहा जाता, R37 को क्या कहा जाता था, समाधि स्थल कहा जाता था, समाधि स्थल कहा जाता था। इसके देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से जो भी अवशेष मिले हैं, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, हड़प्पा से हमको क्या मिला है, एक बर्तन पर मछुआरे के चित्र, ठोस पहिए और छतरी से युक्त तांबे की बनी हो इक्का गाड़ी, फिर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा भी मानी जाती है, तथा एक मुहर पर सांप दबाए गरुड़ का भी चित्रण हमको मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा था, हड़प्पा सभ्यता में कुल कितने कब्रें मिली हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में कुल कितने कब्रें मिली हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 57। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हड़प्पा से हमें काली श्लेष्ठी पाषाण की बनी एक पुरुष नर्तकी की मूर्ति मिली है। किस विद्वान ने इसे नटराज शिव का आद्य रूप कहा है, तो किस विद्वान ने इसे नटराज का आद्य शिव कहा है, तो इसका सही ऑप्शन बी, जॉन मार्शल ने कहा है। किसने कहा है मित्रों, तो इसका सही ऑप्शन है जॉन मार्शल। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। हड़प्पा से मिलते हैं, तो हड़प्पा से हमको क्या मिलते हैं मित्रों, तो हड़प्पा से हमें मिलते हैं 7 घनाकार पासे। क्या मिलते हैं, 7 घनाकार पासे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। कहाँ से हमें एक विशेष मृद भांड पर प्यासे कौवे की कहानी का दृश्यांकन मिला है, तो ये कहाँ से मिला है मित्रों, देखिए ये हमको मिलता है, सिर्फ अगर कौवे की बात करें, मृत प्यासे कौवे की कहानी की अगर बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। क्या हो जाएगा, हड़प्पा। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 36 पे। कहाँ से प्राप्त एक मृद भांड पर चालाक लोमड़ी एक कौवे का दृश्यांकन अंकन। देखिए जो मोहन लोथल से हमको मिलता है मित्रों, जो हमको लोथल से मिलता है, तो इस पे चालाक लोमड़ी के साथ एक कौवे का दृश्यांकन होता है, और सिर्फ प्यासे कौवे की अगर बात करेगा तो ये हड़प्पा की बात कर रहा है। किसकी, कंफ्यूज मत होइएगा। मृद भांड पर चालाक लोमड़ी एक कौवे का दृश्यांकन की बात करेगा तो लोथल की, और सिर्फ प्यासे कौवे की बात करेगा तो ये हड़प्पा से हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। मटर एवं तिल की खेती साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मटर एवं तिल की खेती के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं, तो ये हड़प्पा से हमको मिलते हैं। तो हड़प्पा से मिलते हैं, तो बनावली से भी हमको मिलता है किसका साक्ष्य मित्रों, तो बनावली से हमको जौ का साक्ष्य मिलता है, बनावली से हमें जौ का साक्ष्य मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। हड़प्पा से प्राप्त मृद भांड के कुछ ठीकरों पर अंकित है, तो क्या अंकित है मित्रों, तो इस पे स्वास्तिक चिन्ह अंकित है। फिर बात करते हैं 39 की। क्या कह रहा है 39, मेकअप बॉक्स के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेकअप बॉक्स के साक्ष्य की बात करेगा तो हड़प्पा से ही मिले हैं, 39 का ए सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभी हमने बताया ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो हम अभी बताएं 1922 में। कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है मित्रों? तो ये मृतकों का टीला कहिए चाहे प्रेतों का टीला, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। अगर हाँ मित्रों, अगर लिपस्टिक की खोज की बात की जाएगी तो लिपस्टिक की खोज हमको चन्हूदड़ों से मिलता है। कहाँ से? लिपस्टिक की खोज चन्हूदड़ों से मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है मित्रों? तो अन्नागार। कौन सा है? अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। तो अन्नागार की बात हो रही है मित्रों। अन्नागार जो कि कितनी थी? 45.72 मीटर लंबा। कितना? 45.72 मीटर लंबा था ये, और 22.86 मीटर चौड़ा था। कितना था? 22.86 मीटर चौड़ा था। और यहाँ से एक और जो कि यहाँ की मिलती हैं, जो क्या मिलता है? तो बृहद स्नानागार भी मिलता है, द ग्रेट बाथ। ये क्या है? ये कितना है? तो द ग्रेट बाथ का जो मिलता है मित्रों, तो 32.91 मीटर चौड़ा, मतलब 108 फीट। फिर 180 फीट, मतलब कि 55.86 मीटर लंबा है मित्रों। तो 180 गुणे 108 फीट कितना है? 180 गुणे 108 फीट मोहनजोदड़ो की है अन्नागार की। ठीक, बृहद स्नानागार की बात करता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार में कितने प्रकोष्ठ हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार में कितने प्रकोष्ठ हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 27। फिर हम बात करते हैं 45 की। कांस्य नर्तक की मूर्ति मिली है। जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिलती है मित्रों, तो हमको कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर ये है। कितनी है मित्रों? 10.5 सेंटीमीटर है। मातृ देवी की ये प्रतिमा है। इसका अगर पूछा जाए किस सन में, तो 2700 ईसा पूर्व से। कब से? 2700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व में की गई। अगर किस संग्रहालय में रखा गया है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या था? 46। मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य नर्तक मूर्ति का निर्माण किस विधि से हुआ है? तो देखिए, ये द्रव्यमोम विधि से भी हुआ है, मधुचिष्ट विधि से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही, ए और बी दोनों। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। मोहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहरों से पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से देखिए मित्रों, हमको क्या क्या मिलता है? जैसे कांसे की बनी भैंसे की प्रतिमा। ठीक, कांसे से बनी भैंसे की प्रतिमा, कुछ के अनुसार इसको वृषभ भी कहा जाता है। फिर जैसे कांस्य की निर्मित अन्य कलाकृतियां में जैसे भेड़े। ठीक, फिर हम बात करते हैं कि देखिए, फिर हमको क्या मिलता है? यहाँ से नर्तकी मिलता है, फिर कांसे की नर्तकी, भैंसे की प्रतिमा, फिर मातृ देवी की प्रतिमा। ये तीनों हमको मिलता है। अगर पुरुष धड़ की बात करेगा तो ये हड़प्पा से मिलता है। अगर पुजारी की प्रतिमा की बात करेगा तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता की 5 बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिलती हैं? तो कहाँ से मिलती हैं मित्रों? ये मोहनजोदड़ो से ही हमको मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं? तो मोहनजोदड़ो से ही मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। सेलखड़ी मिट्टी की बनी वर्गाकार अथवा आयताकार मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो ये कहाँ से मिली हैं?
ये हमको हड़प्पा से मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं मित्रों? तो हड़प्पा से मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्या कह रहा है? मोहरों पर बनी एक श्रृंगी पशु का चित्रांकन कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का चित्रांकन कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है मित्रों? तो ये हमको हड़प्पा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा से हमको मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। निम्न में नाव अंकित मुहर कहाँ से मिली है? तो ये हमको कहाँ से मिलता है मित्रों? तो ये मोहनजोदड़ो से मिलता है, जो कि अभी पिछले एग्जाम पीसीएस 2022 प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। क्या कह रहा है 52? सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं मित्रों? तो ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। कहाँ से हमें चूना पत्थर से बना एक पुरोहित का सिर मिलता है जो त्रिपत्ति अलंकरण युक्त शाल ओढ़े हैं? तो कहाँ से मिलता है मित्रों? तो हम बताएं, अभी जस्ट आपको हमने बताया कि पुजारी की प्रतिमा जो कि हमको मिला है, कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका समय क्या है? तो ये भी 2700 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व है। तो ये कहाँ पे रखा गया है मित्रों? तो नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान कराची में रखा गया है। ठीक, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा की बात हो रही है। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? तो ये है, कहाँ पे स्थित है मित्रों कालीबंगा? तो कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किसमें? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ जिले में, कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पे स्थित है। किस पे स्थित है? तो बाएं तट पे स्थित है। तो सर्वप्रथम खोज इसकी कब हुई थी? तो 1953 में। कब हुई थी? 1953 में। किसने किया था? तो अमलानंद घोष ने किया था। किसने किया था? तो अमलानंद घोष ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। कालीबंगा की खोज किसने किया था? तो अमलानंद घोष ने किया था। तो ये कब किया था मित्रों? तो 1953 में। कब किया था? 1953 में किया था। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या है मित्रों? तो काली रंग की चूड़ियाँ। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान, बात समझिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान यहाँ से भी 2 टीले मिले हैं। क्या मिले हैं मित्रों? 2 टीले की बात करेगा। कहाँ से? कालीबंगा से हमको 2 टीले मिलते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के ही समान। देखिए, फिर हम बात करते हैं, यहाँ से हमको महत्वपूर्ण उपलब्धि जो होती है, जूते हुए खेत का साक्ष्य हमको मिलता है। फिर हम बात करते हैं 57 की। कालीबंगा के भवनों में कैसे ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो कालीबंगा के भवनों में कैसे ईंटों का प्रयोग हुआ है मित्रों? ये पक्की ईंटों का प्रयोग वहाँ पे हुआ है। कैसी? तो पक्की ईंटें का प्रयोग हुआ है। और तांबे की काली चूड़ियाँ बहुसंख्यक में प्राप्त होती है। चूड़ियाँ किसकी प्राप्त होती है? तांबे की प्राप्त होती है। फिर हम बात करते हैं 58 की। निम्नलिखित में से हमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो अंकृत ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो ये हमें कहाँ से मिलता है मित्रों? तो ये कालीबंगा से ही मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। कहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? अभी हमने बताया कालीबंगा से हमें जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। जो कि ये यहाँ से क्या हमको मिलता है मित्रों? एक साथ 2 फसल उगाने का सर्वप्रथम अगर साक्ष्य हमको कहीं से मिलता है तो कालीबंगा से मिलता है। तो किस फसल की बात हो रही है मित्रों? तो यहाँ चना और सरसों की बात हो रही है। किसकी? चना और सरसों की बात हो रही है। यहीं पे हमको एक साथ 2 फसल उगाने का प्रमाण मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। भारतीय इतिहास
भारतीय इतिहास में मिश्रित खेती का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? तो अभी हमने बताए हैं कालीबंगा से। फिर हम बात करते हैं 62 की, व्याघ्र अंकित मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हमें मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, युगल समाधियां एवं अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं मित्रों? युगल समाधियां अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है कालीबंगा से भी मिलता है, लोथल से भी मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन डी, ए और बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, निम्न में हमें चना एवं सरसों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो अभी हमने बताया कि कालीबंगा से मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। किस जिले में है? तो ये अहमदाबाद जिले में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद जिले में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे। किसके? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज कौन किया था? तो 1954 में। कब? 1954 में। 1954 में इसकी खोज हुई थी। तो किसने किया था? सिकरीपुरा रंगनाथ राव ने, मतलब SR राव। किसने किया था? SR राव ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, डॉकयार्ड में हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? डॉकयार्ड हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो डॉकयार्ड हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं मित्रों? तो ये लोथल से ही हमें प्राप्त होता है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का यहीं से हमको प्राप्त होता है। देखिए यहाँ से हमें मिला क्या है मित्रों? जैसे पशुओं की हड्डियाँ, ठीक, घरों से पशुओं की हड्डियाँ, तांबा व कांचली मिट्टी के मनके, सोने का एक आभूषण, वृत्ताकार और चतुर्भुजाकार अग्निवेदियाँ। यहाँ से शंख तथा तांबे का काम करने वाले कारीगरों ने कारखाने स्थापित किया था। यहाँ से फारस की खाड़ी की एक मोहर मिली। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि फारस की खाड़ी की मोहर कहाँ से मिली है, तो ये लोथल से ही मिली है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, निम्न में से कहाँ से हमें मनके बनाने का साक्ष्य मिलता है? तो ये लोथल से भी मिलता है, चन्हूदड़ों से भी मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। तो 67 क्या कह रहा है मित्रों? शतरंज की गोलियां एवं बोर्ड के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये भी लोथल से ही मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो लोथल से ही मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। देखिए कथन क्या करा? निम्नलिखित पर विचार करिए। तो कथन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवनों के दरवाजे सहायक गलियों की ओर खुलते थे। ये तो सही है मित्रों, ये सही है। फिर क्या करा? हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। तो पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था हड़प्पा सभ्यता में। तो इससे कथन सही है, कारण गलत है, ऑप्शन ए सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, चावल के दाने एवं बाजरे के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चावल के दाने और बाजरे के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं मित्रों? तो हमको लोथल से मिलता है। कहाँ से मिलता है मित्रों? लोथल से मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, मेसोपोटामिया सभ्यता की 3 बेलनाकारें मुहरें कहाँ से मिली हैं? तो 3 बेलनाकारें मुहरें हमको कहाँ से मिली है मित्रों? तो ये लोथल से मिली है, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 क्या है मित्रों? निम्न में से हमें लोथल से प्राप्त होता है। लोथल से हमें क्या प्राप्त होता है? तो हाथी दांत पैमाना प्राप्त होता है। अगर मित्रों अगर पूछा है कि हाथी दांत की कंघी कहाँ से मिली है, किसकी बात करें? अगर कंघी की बात करें तो ये बनावली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनावली हो जाएगा। अगर हाथी दांत पैमाने की बात करेगा तो लोथल हो जाएगा। अगर हाथी दांत की कंघी की बात करेगा तो बनावली हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की, किस सभ्यता के माप तौल के पैमाने
मानकीकृत हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। निम्नलिखित में से किसकी नगर योजना तारांकित पद्धति का अनुसरण करती है? तो किसकी करती है मित्रों? तो ये बनावली की करती है। किसकी करती है? बनावली की करती है। तो बनावली है क्या मित्रों? तो ये हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा में ये है। बनावली कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में। किस नदी के किनारे तट पे है मित्रों? तो ये देखिए हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। कहाँ पे? फतेहाबाद जिले में। किस नदी पे? तो सरस्वती नदी के तट पर यहाँ पे स्थित है। तो इसकी खोज की बात की जाए मित्रों, तो देखिए इसकी खोज होती है 1973-74 में। कब होती है? 1973-74 में। तो कौन करता है? रविंद्र सिंह बिष्ट, मतलब R.A. बिष्ट ने की थी। तो यहाँ फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 से क्वेश्चन नंबर 74 की। 74 क्या कह रहा है मित्रों? पक्की मिट्टी का बना एक खिलौना कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? ये बनावली से हमको मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता में नारी मातृदेवी की पूजा का प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता में नारी मातृदेवियों की पूजा का प्रचलन था। तो ये कथन सही है। हड़प्पा सभ्यता में सभी प्रमुख नगरों में नारी मातृदेवियां मृद मूर्ति मिलती हैं। तो ये गलत है। सही ऑप्शन क्या है? कथन सही और कारण गलत है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। भारतीय क्षेत्रों में स्थित स्थलों में हमें किस स्थल पर दो नारी मातृदेवी की मूर्तियां मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही ऑप्शन है बनावली। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। बनावली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है मित्रों? तो ये हरियाणा में है। अभी जस्ट हमने बताया। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। बनावली में हमें सर्वोत्तम किस्म का जो मिलता है उसका वैज्ञानिक किस्म है। तो उसका वैज्ञानिक किस्म क्या है? होरोडियम बेलगर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। वक्राकार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमको कहाँ से मिलते हैं मित्रों? तो ये चन्हूदड़ों से मिलता है। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1931 में N.G. मजूमदार ने किया था। कब हुआ था? M.G. मजूमदार ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। चन्हूदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो चन्हूदड़ो सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। चन्हूदड़ो स्थित है। चन्हूदड़ो कहाँ स्थित है मित्रों? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। 16 कृत्रिम जलाशयों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये कहाँ से मिलते हैं? हमको धौलावीरा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? धौलावीरा से मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है। तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है मित्रों? तो ये सफ़ेद कुआं है। क्या है? सफ़ेद कुआं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। किस नगर की नगर योजना त्रिखंडीय है? किस नगर की नगर योजना त्रिखंडी है? तो ये किसकी है मित्रों? तो ये धौलावीरा की। ऑप्शन नंबर डी सही। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। भारत में स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम स्थल है। तो ये खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है मित्रों? तो ये रोपड़ है। कौन सा है? रोपड़ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। किस स्थल में मानवीय समाधानों के साथ अनिवार्य रूप से कुत्ते दफनाए गए हैं? तो ये कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी रोपड़ से मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 88 की। किस स्थल से हमें चांदी के मुकुट एवं स्वर्ण आभूषण का खजाना मिलता है? तो ये कहाँ से मिलता है मित्रों? तो कुड़ाल से मिलता है।
फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। घोड़े के कंकाल का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कहाँ से होता है? सुरकोतदा से। कहाँ से होता है? सुरकोतदा से। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। सुरकोतता भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? ये गुजरात में स्थित है। किस में है? गुजरात में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। पशुपालन का विशालतम केंद्र है। तो पशुपालन का जो विशालतम केंद्र है, तो पशुपालन का विशालतम केंद्र कौन सा है? तो नेसदी। कौन सा है? नेसदी। फिर हम बात करते हैं 92 की। हड़प्पा सभ्यता किस कालखंड के अंतर्गत आती है? तो ये किस कालखंड के अंतर्गत आती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल के खंड के अंतर्गत आती है। फिर हम बात करते हैं 93 की। निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के संबंध में गलत है? तो देखिए, इस नगर की विशिष्ट नगर योजना प्रणाली एवं सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक जल निकासी इस समकालीन सभ्यताओं का विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। तो ये तो सही है। फिर हम बात होती है हड़प्पा सभ्यता के निवासी अपने नागरिक भवनों को निर्माण में विशेष सजावट एवं अलंकरण का विशेष शौकीन थे। ये भी सही है, ये भी सही है। फिर बात होती है ऑप्शन नंबर सी की। हड़प्पा सभ्यता के भवनों में ईंटों की जुड़ाई सामान्यतः मिट्टी के गारों के प्रयोग किए जाने की इंग्लिश वॉन्ड तकनीकी पर आधारित नहीं की गई थी। ये भी सही है। फिर क्या होता था? ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसे है? तो ये हड़प्पा वासियों को है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। हड़प्पा लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा लिपि कैसी थी? तो ये भाव चित्रात्मक थी। ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं 96 की। कृषि के क्षेत्र में हड़प्पा वासियों की सर्वप्रमुख उपलब्धि किसमें उत्पादन में थी? तो ये किसके उत्पादन में थी? तो ये कपास के उत्पादन में थी। फिर हम बात करते हैं 97 की। हड़प्पा वासियों के द्वारा सामान्य तौर पर कुल कितने प्रकार की फसलों की कृषि की गई? तो कुल कितने प्रकार की फसलों की कृषि की गई? तो 9 प्रकार की फसलों की कृषि की गई। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। मृद भांडों पर बत्तख का चित्रण का साक्ष्य मिला है। तो ये कहाँ से मिला है? बत्तख के चित्रण का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिलता है मित्रों। कहाँ से मिलता है? तो लोथल से हमको मिलता है। लोथल से हमको क्या मिला है मित्रों? मृद भांड पर बत्तख के चित्रण का साक्ष्य मिलता है। देखिए, और एक चीज और मिलता है, तांबे का कुत्ता। लोथल से मोहनजोदड़ो दोनों जगह से मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका उपयुक्त नाम क्या है? नगरी सभ्यता थी, तो इसे नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं 100 की। प्रथम धातु की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो नील नदी सभ्यता से प्राप्त हुई है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। 101 क्या कर रहा है मित्रों? किस सभ्यता में तांबे का बना हंस मिलता है? तो लोथल से मिलता है, भी जस्ट हमने बताया। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। पीतल की बनी बत्तख कहाँ से प्राप्त होती है? तो पीतल से बनी बत्तख कहाँ से मिला है मित्रों? हमें चन्नूदड़ों से मिला है। फिर हम बात करते हैं 103 की। 103 क्या है मित्रों? देखिए, राखालदास हड़प्पा दयाराम साहनी 1 का 2। फिर मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी। फिर भी इसका सही ऑप्शन ए है। फिर क्या है? लोथल एसआर राव कालीबंगा ए घोष। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। क्या कर रहा है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो हड़प्पा की मोहरें किस माध्यम में बनी है? तो किस माध्यम में बनी है मित्रों? तो ये सेलखड़ी में बनी है। फिर हम बात करते हैं 105 की। शतरंज के बोर्ड का नमूना किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 105 का सी ऑप्शन से लोथल। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। 106 क्या कर रहा है मित्रों? कि देखिए, मिलान करना है, तो इसका मिलान करिए। 1931 में चन्नूदड़ों की अभी हमने बताया 1 का 4।
क्या हो जाएगा मित्रों, ए का 4, चंदूदड़ों में है ए का 4। फिर क्या कह रहा है कि 1922 में कब हुआ था, किसका हुआ था, मोहनजोदड़ो। फिर 3, 1921 हड़प्पा 1, फिर 1902, 1953 में कालीबंगा 4, 3, 2, 1। किसमें है 4, 3, 2, 1, तो इसका सही ऑप्शन है डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व दिशा में स्तूप का निर्माण हुआ है, तो किस स्तूप का निर्माण हुआ है, तो किस में हुआ है मित्रों, क्या कर स्नानागार के पूर्व दिशा में स्तूप का निर्माण हुआ है, तो किसके काल में हुआ है, तो कुषाण काल में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति कहाँ अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है मित्रों, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। भारत में कांस्य युग का प्रारंभ किस सभ्यता से माना जाता है, तो ये लोथल से माना जाता है। किससे माना जाता है, लोथल से माना जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है, तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है, तो इंडस वैली से है, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। हड़प्पा के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की गई है, तो लाल और काले, किससे, लाल और काले रंग से चित्रकारी की गई है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। हड़प्पा से प्राप्त एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी गई है, तो ये नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में रखी गई है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। क्वेश्चन नंबर 113 की बात चल रही है, तो 113 क्या कह रहा है मित्रों कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तकी की लंबाई क्या है, तो 9 सेमी। कितनी है, 9 सेमी, याद 9 सेमी ही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नटराज की मूर्ति में कितने हाथ हैं, तो इसमें कितने हाथ हैं मित्रों, तो 4 हैं। कितने हैं, 4। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। झूकर झांकर सभ्यता की खोज किसने किया था, तो झूकर झांकर सभ्यता की खोज किसने किया था, तो मित्रों इसका सही ऑप्शन है एनजी मजूमदार। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमा किससे बनी है, तो किससे बनी है, तो ये मिट्टी की बनी है। मातृ देवी की प्रतिमा किससे बनी है ये, तो ये मातृ देवी की जो प्रतिमा है ये मिट्टी से बनी हुई है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। दजला और फरात नदियों के मध्य पनपी सभ्यता, दजला और फरात नदियों के मध्य पनपी सभ्यता को कहा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुद्रा किन पशुओं का अंकन है, तो देखिए बाघ का है, हाथी का है, भैंसा, घोड़ा और 2 हिरन का है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। त्रिमूर्ति शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त है, त्रिमूर्ति शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त है, तो ये हमें कहाँ से मिलता है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। फिर हम बात करते हैं 120 की। सिंधु सभ्यता से प्राप्त सेल खड़ी से निर्मित मोहरों का आकार है, तो इसका आकार क्या है मित्रों, तो 1 इंच है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर का क्षेत्र सर्वाधिक है, तो हड़प्पा सभ्यता के किस नगर का सर्वाधिक है, तो ये किसका है, ये मोहनजोदड़ो का है, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था, तो किस सन में हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, तो 1800 ईस्वी में माना जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की। हड़प्पा से कुल कितने अन्नागार प्राप्त हुए हैं, तो 12 भी हमने बताया, 2 पंक्ति में 6 + 6 = 12। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। सुदास ने किस नदी के तट पर 10 राजाओं संघ को परास्त किया था, तो किस नदी के तट पर परास्त किया था, तो ये रावी नदी के तट पर परास्त किया था। फिर हम बात करते हैं 125 की। ऋग्वैदिक में भारत का चक्रवर्ती शासक कौन था, तो ऑप्शन नंबर 125 का ए सही है। तो मित्रों आज हम सॉल्व किए प्रैक्टिस सेट 10। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।